इनकम टैक्स। चलो अभी फिलहाल इनकम टैक्स कैटेगरी में बताता हूँ आपको। थोड़ा ये भी जान लो, इनकम टैक्स होता क्या है। ठीक, इनकम टैक्स पढ़े हो ना? इनकम टैक्स क्या होते हैं? जो कल टैक्स की बात कर रहे थे वही बात कर रहे हैं। टैक्स, इनकम टैक्स कब दिया जाता है पता है? इनकम टैक्स कब दिया जाता है? इनकम टैक्स किसी भी पर्सन, किसी भी बिजनेसमैन की इनकम, नेट इनकम पर पे किया जाता है। ठीक, ये क्या है? इनकम टैक्स। अभी हम लोग जो जीएसटी पढ़ रहे थे वो जीएसटी क्या है? जीएसटी सेल परचेज, गुड्स या सर्विस के सेल परचेज पर क्या दिया जाता है? जीएसटी दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज समझो, ये जीएसटी क्या है और ये क्या है। चलिए आपके इनकम टैक्स पे आते हैं। ये लोग पता नहीं कहाँ रह गए। ये लोग, अब लोगों का कंप्लीट हो गया तो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे। चलिए ये देखो, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक्चुअल में नेट इनकम पर लगने वाला टैक्स, और ये टैक्स कब लगता है? पूरे साल में एक बार, जब हमारे 2 ईयर होते हैं। ध्यान रखो, इनकम टैक्स में हमारे क्या होते हैं? 2 ईयर। तो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है प्रीवियस ईयर, और सेकंड होता है क्या? असेसमेंट ईयर। क्या होते हैं? 2 ईयर होते हैं, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। ठीक ना? और जिस ईयर में हम टैक्स कलेक्ट करते हैं या इनकम को एसेस करते हैं, उस ईयर को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। जैसे अभी हमारा क्या चल रहा है? असेसमेंट ईयर 23-24। और इसका प्रीवियस ईयर क्या है? पिछला साल क्या है? 22-23। इसका जो फाइनेंशियल ईयर बीत गया उसका क्या है? 22-23। और उस 22 और 23 के इनकम को हम एसेस कर रहे हैं, मतलब कि कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके इनकम और इनकम टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस ईयर को हम क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। क्या कहते हैं? असेसमेंट ईयर। जिस ईयर में टैक्स पे किया जाता है उस ईयर को हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। और जिस ईयर का किया जाता है, जिस फाइनेंशियल ईयर का किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीवियस ईयर, क्योंकि वो क्या हो गया? बीत चुका है। और हिंदी में क्या कहते हैं? गत वर्ष। हिंदी में क्या कहते हैं? गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमारे पास है। अब इनकम टैक्स में सबसे पहले क्या होता है? फर्म। फर्म की कौन कौन सी फर्म रजिस्टर्ड होती है, उस फर्म के आधार पर क्या लगते हैं? टैक्स लगाए जाते हैं। ठीक ना? तो फर्म हमारे पास कौन कौन सी होती है? पहला होता है इंडिविजुअल पर्सन। कौन होता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब कि जो हम आप जैसे, हम आप जैसे क्या है? इंडिविजुअल है। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या है? इंडिविजुअल है। ठीक ना? तो हम फर्म की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया। क्या हो गया? HUF। उसके बाद हमारा क्या है? फर्म है। उसके बाद क्या है? फर्म है। उसके बाद क्या होती है? कंपनी होती है। उसके बाद क्या होता है? हमारा पार्टनरशिप फर्म होता है, या फर्म एक ही में आ गया। उसके बाद हमारा होता है लोकल अथॉरिटी। क्या होता है? लोकल अथॉरिटी। उसके बाद हमारा हो गया आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसको नोट कर सकते हो आप।
पहले इंडिविजुअल क्या होता है, हम आप, और इसका फर्म के माध्यम से लिख लो प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटर भी इंडिविजुअल में ही आते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरशिप हो गया। HUF क्या होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF क्या होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फर्म जैसे पार्टनरशिप फर्म हमारा हो गया, वो फर्म हो गया। कंपनी जान ही रहे हो, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारा हो गया आपका लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज क्या होता है, ये जो नगर निगम है, नगर पंचायत है, ये सब क्या है, लोकल गवर्नेंस है, लोकल अथॉरिटीज है, लोकल बॉडीज है। और ये आर्टिफिशियल पर्सन जुडिशियल, जो किसी न किसी एक्ट या किसी सेक्शन के अंतर्गत क्या है, रजिस्टर्ड है। जैसे एनजीओ हो गया, सोसाइटी हो गया, ट्रस्ट हो गया, ये सब क्या है, किसी न किसी सेक्शन और एक्ट के अंतर्गत क्या है, रजिस्टर्ड है, ठीक ना। इसे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इतने हमारे फर्म हो गए, ठीक। प्रोप्राइटर, HUF फर्म, कंपनी, और ये हमारा लोकल अथॉरिटी, और ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक। अब इसके बाद चीजें आती हैं, ये पर्सन है जिसको हम क्या करते हैं, टैक्सेबल करते हैं, जिस पर टैक्स हम लगाते हैं।